क्या बोले बताओ। तो सच बताऊं, पिछले आधे घंटे से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आज क्या व्लॉग बनाऊं। इससे पहले मैंने एक व्लॉग डाला था और उसके बाद काफ़ी गैप हो गया और आज फिर मैंने सोचा कि कुछ व्लॉग बनाया जाए। लेकिन आधे घंटे से मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवीज लाइफ टूर में। तो आज का व्लॉग क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है, बस मैंने कैमरा ऑन कर दिया और जो भी बोलूँगी वो आपको सुनना पड़ेगा। पता है, चैनल बनाना या इंस्टाग्राम पेज बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन रोज़ रोज़ कंटेंट क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब आप एक दो या तीन वीडियोस बना सकते हो, फिर उसके बाद आपको नहीं समझ में आता है कि क्या बनाएं, और अगर आइडियाज़ कुछ आते भी हैं तो फिर ये समझ में नहीं आता कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड हस्बैंड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कुछ सजेस्ट नहीं करते। मतलब मैं आधे घंटे से सोच रही हूँ बैठ के कि मैं क्या बनाऊँ, बट वो अपने लैपटॉप में बिजी है, उन्होंने कुछ भी सजेस्ट नहीं किया। बहुत ज़्यादा कहने पर फिर उन्होंने बताया कि कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ दिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कैमरा ऑन करते हैं, जो भी बोलना होगा वो बोलेंगे। देखिए, ये बिजी है अपने लैपटॉप में और पिछले आधे घंटे से मैं इनसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ, और ये इसी तरह से ही बस लैपटॉप में देखे जा रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं। तो क्या मैं नाचूं? से जब पूछो तो एक ही बात कहते हैं कि मुझे आता तो मैं वायरल ना हो जाता। तो मतलब हाँ। सारी जिम्मेदारी है वायरल होने की, वो मेरे ऊपर है। कुछ कहना है आपको? क्षमा मांगते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैंने बर्तन धुल के रखे हुए थे, तो उसे पोंछ के मुझे सेट करना था। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले सारे बर्तन अच्छे से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद उसको सेट करती हूँ। मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और सारी चीज़ें एकदम अपनी जगह पे होनी चाहिए, तभी मुझे सुकून मिलता है। तो इस तरह से मेरा घर में ज़्यादातर टाइम चीज़ों को अरेंज करने में और साफ़ सफाई में ही बीतता है। और मुझे कुकिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर ही कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ ज़्यादातर घर पे ही बनाऊँ। और इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि वो चीज़ें भी ला के देते हैं और मन से खाते भी हैं। तो शायद आपको पता होगा कि हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, और इस घर की जो सबसे मेरी फेवरेट जगह है वो है ये किचन। किचन हमारा बहुत ही छोटा सा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है। तो जब से मैं इस घर में आई तो सबसे पहले मैंने किचन मेकओवर पर ध्यान दिया। मतलब घर में तो अभी बहुत टाइम लगेगा सब चीज़ें अरेंज करने में, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। पर सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी भी हैं। तो जैसे ही मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको अपना किचन का टूर भी दूंगी। तो बर्तन रखने के बाद डिनर का टाइम हो रहा था, तो मुझे रोटी बनानी थी। तो हम घर में दो ही लोग रहते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही आटा सानना होता है। और इस रोटी के पीछे मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे रोटी बनाने नहीं आती थी। आटा थोड़ा बहुत मैंने साना हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आता था, और रोटी तो बिल्कुल बनाने नहीं आती थी। मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं शादी के पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, पर पता नहीं क्यों रोटी में मेरा मन नहीं लगता था। और इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान मेरी मम्मी रहती थी कि इसको रोटी बनाने नहीं आती, ससुराल में जाके क्या होगा। पर लकीली मुझे ससुराल इतना अच्छा मिला कि मुझे रोटी बनाने नहीं आती थी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उल्टा मेरी सासू माँ ने मुझे रोटी बनाना सिखाया और मैं बहुत ही जल्दी सीख भी गई। अच्छा, ये बताएंगे हमको एक बात कि ये रोटी का जो है ससुराल में जैसे आप जाते हो, कोई भी बहू जाती है तो उससे रोटी बनवाने पे इतना क्यों जोर दिया जाता है? मतलब कि बहुत परफेक्ट रोटी बने, गोल बने। रोटी तो रोटी क्या है, चाहे किसी भी डायरेक्शन की बन जाए, खाने में तो वही स्वाद आता है, कुछ उसमें नया नहीं होता है। लेकिन वो गोल रोटी के लिए इतना इतना परफेक्शन के लिए क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसे मेरे ससुराल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये पहले होता था। मतलब मुझे पूरी तरह तो नहीं पता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि रोटी गोल ही बननी चाहिए। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब मेरे ससुराल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो ससुराल आके ही सीखी हूँ रोटी बनाना। हाँ, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, सबसे ज़्यादा टेंशन शादी के पहले यही थी कि रोटी बनाने नहीं आती। मतलब मुझे सारी कुकिंग आती थी, लेकिन रोटी बनाने नहीं आती थी। तो उनको था कि गोल रोटी नहीं बनेगी तो कैसे होगा, मतलब बेइज्जती हो सास जाएगी। सास कहेंगी इनकी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, लेकिन मेरी सास ने ही सिखाया मुझे रोटी बनाना, अच्छा। और पतली पतली रोटी बनाना। ये देखिए मेरी फूली रोटी, ये थोड़ी बातें करने में जल गई। जली नहीं है, बट हल्की सी
बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी रोटी अपनी सेकंड वाली। तो मेरी मम्मी को था कि ससुराल में क्या होगा, कोई कुछ कहेगा, तो मेरे भैया कहते थे कि जब ये गोल गोल केक बना लेती है तो गोल गोल रोटी बना लेगी, मतलब सीख जाएगी। तो मैं आके सीखती, मतलब मेरी मम्मी जी ने, मतलब सास ने मेरे सिखाया रोटी बनाना। और कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। स्टार्टिंग में मेरी बहुत खराब रोटी बनती थी, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब ये जो कहते हैं ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रोटी बनानी नहीं आती थी। दिख रहा और है। ये रोटी देख के ना मेरी मम्मी सबसे ज्यादा खुश होंगी क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं को थी। तो अगर वो ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको यकीन होगा कि हाँ मैं रोटी बना लेती हूँ, काफी प्राउड होगा। काफी प्राउड होगा। तो कैसी लगी फुली फुली रोटी? कैसी? तो पता है, मैंने ना एक वीडियो में सुना था, मतलब रील में, कि जब फुली फुली रोटी पसंद होती है ना तो फुला फुला मुंह भी पसंद आना चाहिए। अच्छा था ना जो, मतलब रील में था, मेरा नहीं है ये। तो हम डिनर करने जा रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी जरूर करना।